जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान, आपको पता है कि 2018 से जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट, जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। और उसमें दो चीजें हैं। FATF, आपको पता है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो वो काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस की बात करते हैं। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान जो है वो अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को मजबूत करे और काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग के लॉस को मजबूत करे, और ऐसे लोग जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे लोग जो दहशतगर्दी करते रहे हैं, उनको प्रॉपर सजाएं दी जाएं। और इस हवाले से हमें पाकिस्तान पहले भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, फिर 2015 में निकाल दिया गया था, फिर 2018 में दोबारा डाल दिया गया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना कितना पाकिस्तान के जरूरी है और हमने क्या किया है। देखिए, टोटल लास्ट टाइम जब हमने पिछले अक्टूबर नवंबर में जब रिपोर्ट जमा कराई थी FATF को, तो हमने ये कहा था कि 27 पॉइंट जो हमें FATF ने कहे थे, उसमें से 21 पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया था। जो बाकी पॉइंट रह गए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उनमें से कुछ पॉइंट ये थे कि जी, पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आइडेंटिफाई करें और इन्वेस्टिगेट करें कि टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहां हो रही है, और डेजिग्नेटेड पर्सन और एंटिटीज, ऐसे लोग या ऐसे अदारे जो हैं जो काम कर रहे हैं इस तरह का, उनको करें। अच्छा, ये बड़ी एक वाइडर इशू है और इसको पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इस पर काम भी किया है। लेकिन एक और चीज भी पॉइंट जो रह गया था, वो जो FATF ने कहा था कि हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो टेरर फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशन है, यानी कि वो लोग जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और जिन्होंने दहशत पैसा दिया है, और उस हवाले से अगर आपको पता चले कि जो हाफिज सईद, जिसको भारत भी अक्सर जिक्र करते हैं उनका कि वो वहां दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूनाइटेड नेशंस में उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, इन अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगाई थी, उनके हवाले भी से था कि क्या वाकई उनको आपने दहशतगर्दी में जो इन्वॉल्व है उनको प्रोसिक्यूशन हुई है कि नहीं हुई। ये बड़े अहम सवाल थे कि ये प्रोसिक्यूशन कब होगी, कैसे होगी। मैं एक तो ये था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि पाकिस्तान ने ये कहना था कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, जिसमें 1267 और 1737(3) जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको जो है वो सजाएं देनी थी, और जो कि वो समझना है कि पाकिस्तान नहीं कर पाया। और जो आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जहां जहां टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उनको प्रॉपर्ली सैंक्शन किया जाए, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल पेनल्टीज जो हैं वो तमाम जगहों पे दी जाएं। ये एक जाहिर बात है, एक बड़ा सीरियस चीज है जिसको पाकिस्तान सीरियस समझता था। पाकिस्तान ने बहुत मेहनत भी की, लेकिन हमारी कुछ कमजोरियों की वजह से, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम इस सारे में आ गए। जो पाकिस्तान ने काम किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर मैसिव लेजिस्लेशन की है, इकोनॉमी के हवाले से, बैंकिंग लॉज के हवाले से प्रॉपर बैंकिंग रिजीम बदले हैं ताकि पाकिस्तान में हो सके। लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है कि ये क्यों कर हम पहले नहीं कर सके, क्यों हमने पहले ये सारी लेजिस्लेशन नहीं की, क्यों हम इन लोगों को जेलों में ना डाल सके जो लोग दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, और फिर हमें मजबूरन अभी ये सारा करना पड़ा। जो पाकिस्तान ने जो किया है उसके हवाले से मैं बता दूं कि पाकिस्तान कहता है कि जो नेशनल सेविंग, एक पाकिस्तान का एक अदारा है जहां पे लोग पैसे जमा कराते हैं, उसको बायोमेट्रिक कर दिया गया कि जो लोग पैसे जमा कराएं उनको पता चल सके कि वो कौन है। इसी तरह पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ज्यादा लोग पैसा खरीद फरोख्त होती थी और दहशतगर्द उसमें इस्तेमाल कर सकते थे कि वो प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं, बायर सेलर, उसको उन्होंने कहा जी कि प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अकाउंट होल्डर हैं जो पाकिस्तान पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान की ये जो जिससे हम पोस्टल सर्विस है इसका इस्तेमाल करते थे, उनको भी डाटा उनका आ गया है। और फिर जैसे मैंने पार्लियामेंट में बताया, लेजिस्लेशन के हवाले से हुआ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं समझता हूं कि हमें जिस चीज को फोकस करना चाहिए था और जिस चीज का ध्यान नहीं दिया गया, वो ये डैनियल पर्ल का केस था। वो जो अमेरिकी सहावी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के थे, जिनको कत्ल कर दिया गया, और जो उमर शेख हैं उनको थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको रिहा कर दे, उनके खिलाफ प्रॉपर चार्जेस नहीं है।
सुनने में ये आ रहा है कि शायद जो एफएटीएफ में भी इसमें पाकिस्तान में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और एफएटीएफ कह सकता है। इससे पहले जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने पहले ही ट्वीट में ये कह दिया, और जो उनकी वजीर खारजा से बात हुई थी उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा कि ये क्यों उनको छोड़ा गया है। अब जारी बात है, वजीर खारजा ने ये कहा जी कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है, लेजिस्लेचर अपना, कोर्ट्स अपनी, लेकिन क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है तो जारी बात है उससे कोई अच्छा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं शुरू हुए। सो ये चीज बड़ी अहम है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि वो लोग जो कि जिनके ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस थी, मिसाल के तौर पे हाफिज सईद, इनके ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस थी, और अगर आपको याद हो कि देखिए पाकिस्तान को इन चीजों को बहुत पहले एड्रेस कर देना चाहिए था। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 और 1373 है, ये को आज तो नहीं आए, ये बहुत पहले ये रेजोल्यूशंस आ चुके थे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको दहशतगर्द करार दिया था। पाकिस्तान ने आखिरी वक्त का इंतजार किया कि कब हम इनको सैंक्शन करें। एक तो इस चीज की समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको इस चीज का फैसला करना है भाई, कि अगर ऐसे लोग जिनके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और आपने उनको सजाएं नहीं दी, तो वो किसी वक्त भी उसको इन्वोक कर सकता है। देखे ना, अमेरिका हो या बाकी ममालिक हैं, उनके पास एक लिवरेज तो हमेशा के लिए रह गई कि देखें ये लोग मौजूद हैं, इनके ऊपर ये है और ये बाहर घूम फिर रहे हैं, इनको सजाएं भी आपकी कोर्ट ने नहीं दी। सो हमने आखिरी वक्त का इंतजार किया और उसका नुकसान हमें ये हुआ कि वो एफएटीएफ आ गया। अब एफएटीएफ को समझना है कि 2018 में जैसे ही ट्रंप साहब आए, उन्होंने एफएटीएफ हम पे दोबारा लाके खड़ा कर दिया। क्यों? कि उनको चाहिए था कि अमेरिका चाहता था अफगानिस्तान में हमारी मदद करें और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, उसके साथ उन्होंने क्या किया कि जब आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो कोई इतने ठीक नहीं है। अब उसके लिए ये था कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है या आईएमएफ है, वो हम पे कदगन लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें, जब पाकिस्तान आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक के पास गया, तो उन्होंने कोई हम पे कदगन नहीं लगाई। हमें चीजें देते रहे, हमें लोन देते रहे, हमें पैसा देते रहे, क्योंकि वो हम कह रहे थे कि जी देखिए हम चीजें ठीक कर रहे हैं। तो साथ साथ हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा भी मिलता गया और साथ हमारे ऊपर ये एफएटीएफ की तलवार भी लटकी रही, जो आज तक हमारे से उतरी नहीं है। सो ये मैं किसी को मैं कसूरवार ठहराने से सबसे पहले तो अपना आपको कसूरवार ठहराता हूं कि हमें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। दुनिया का तो यही काम है कि वो आपको पकड़ती है उस चीज से जो आपकी कमजोर चीज है। सो अमेरिका ने भी हमें और उसके तहादियों ने भी हमें वहीं से पकड़ा, और सबसे बढ़ के हमारा दुश्मन और हमारा जो नेबर है भारत, जो कि हर वक्त एक ही चीज में लगा रहता है कि हमने पाकिस्तान को कैसे जो है ना वो ग्रे लिस्ट से निकालना है, डाल के रखना है, सॉरी निकालना तुमका काम नहीं है, डाल नहीं है, वो क्या समझते हैं। और क्योंकि इंडिया को ये एक लिवरेज मिल गई, इंडिया को लिवरेज ये मिल गई कि वो हर जगह कह रहे थे देखिए जनाब, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, 1373 की पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है। हालांकि वो खुद भी बहुत सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन जनाब वो देखें वायलेशन कर रहा है। अच्छा, उससे क्या होता था कि हम पे रोज ही कोई ना कोई जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर आता रहता था। अब पाकिस्तान इसमें क्या करे कि पाकिस्तान जो है इससे निकल जाए। जैसे मैंने बताया, कुछ पॉलिटिकल चीजें थी और कुछ हमारी अपनी कोताहियां थी जिसको हमने लास्ट मोमेंट पे गलत किया। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई बहस भी नहीं हो रही कि हम इस तरह इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं उन लोगों की वजह से जिनके ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस थे, और इन लोगों को प्रॉपर सजाएं बहुत देर पहले क्यों ना मिल सकी। ये भी बहस पाकिस्तान में बड़ी कम हुई है, जो कि होनी चाहिए थी। और इस बहस के होने के बाद हमें एटलीस्ट ये हौसला हो जाता कि हम जो दहशतगर्दी की हमने कुर्बानियां दी हैं उस पे हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगता। एक हमने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां बहुत दी, उधर से हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि जनाब ये तो ठीक नहीं कर रहे। सो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको ये फैसला करना है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को फैसला करना है कि हमने आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया से अपना फायदा लेना है। दुनिया को ये कहना है कि भाई देखें हमारी दहशतगर्दी की ये कुर्बानियां हैं, या वो जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो ऐसे लोगों के ऊपर पाकिस्तान में रह गए जो आज तक एड्रेस नहीं हुए थे, उसका हमने सामना करते रहना। सो हमें नुकसान हुआ कि हम एक तरफ कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी फौज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है, अवाम कुर्बानियां दे रही है, सिविल सोसाइटी कुर्बानियां दे रही है, फाइनेंशियल नुकसान हो गए, लेकिन चंद एक लोगों की वजह से
हम इस सारे मसले में फंसे रहे और मुश्किल में फंसे रहे, और अभी हमने दोबारा पेरिस की जो एक 22 फरवरी को पेरिस में जो एक इजलास हो रहा है FATF की प्लेनरी का, वहां के लिए हमने रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जनाब पाकिस्तान की ये कंट्रीब्यूशन है। वो जो 6 पॉइंट्स आप कहते थे जो रह गए हैं, हमने उसको हल कर दिया है, हमने कानून साजी भी कर दी है, हमने उन लोगों को जो दहशतगर्द थे उनको जेलों में भी डाल दिया है, प्रोसिक्यूशन भी कर दिया है, टेरर फाइनेंसिंग भी रोक ली है। और मैं जनरली नॉट फॉर दिस, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को भी मिला हूं जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में बैंकिंग रजीम बड़े मुश्किल हो गए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत मुश्किल हो गई हैं, अभी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस FATF लेजिस्लेशन जो हुई है, इसकी वजह से हर एक के ऊपर शिकंजा आ गया कि भाई आप अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं या जो मॉनेटरी मामलात हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखें ताकि कल को कोई मसला ना हो जाए। सो व्यूअर्स, आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ दिस ग्रे लिस्ट। हमने अपना क्राइटेरिया पूरा कर दिया, लेकिन जो हमारी गलतियां और कुताहियां रही हैं उसको भी एड्रेस करना चाहिए वंस फॉर ऑल। और ये रोजाना के लिए हमें ग्लोबली या अपना कोई मजाक नहीं बनना चाहिए जिससे पाकिस्तान की जग अंसाई हो, हमारे सबकी जग अंसाई हो। और हमें अगले 20 साल 30 साल सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करना है ताकि हम एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग मुल्क बन सकें। थैंक यू वेरी मच।